हेलो फ्रेंड्स, मैं दिकान प्रसाद आपके इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट जो प्रियंका कोचिंग सेंटर से रेफर करता है। आप इस चैनल से पढ़िए, ये चैनल बहुत अच्छा है। आप जानते हैं साइंस के 4 पार्ट होते हैं: बायोलॉजी, ईवीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आप तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आदित्य सर से पढ़े, वो भी अच्छा पढ़ाता है, आदित्य सर अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा जो बचा मैं क्या पढ़ाऊँगा, आप जो मुझसे पढ़ने वाले हैं वो है बायोलॉजी, ईवीएस और ज्योग्राफी। जो आप ज्योग्राफी जानते हैं एसएसटी का पार्ट है, उसमें आपका मार्क्स दूंगा मैं। अब चलते हैं मजेदार चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का क्या प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। हाँ, सबसे पहला बात, मेरा एम आपका यही रहना चाहिए। एम कई जगह लिख लीजिए, आपका एम ये रहना चाहिए। और पहले हम ईवीएस का मतलब पहले समझ लें। बहुत जन होते हैं कि ईवीएस पढ़ते लेकिन ईवीएस का मतलब नहीं पता। बहुत जन को देखा हूँ। ईवीएस मतलब जान लीजिए, ईवीएस, ईवी मतलब एनवायरमेंटल, एस मतलब साइंस, उसका मतलब ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल साइंस को ईवीएस बोला जाता है। अब इस क्लास 8 का एक बहुत अच्छा चैप्टर और बहुत इजी चैप्टर जिसको हम बहुत मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब आइए, इस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम ये चैप्टर हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। 3 पार्ट क्या क्या? क्रॉप्स क्या है, मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मेथड कैसे है, कौन सा मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन होगा, और फूड फ्रॉम एनिमल से फूड कैसे। अब पहला पॉइंट, क्रॉप्स। चलिए हम आपको इसको एग्जांपल समझाते हैं। एक आप गए विलेज में, आप देखते हैं कि आप सेम प्रकार का क्रॉप हर एक जगह फैला हुआ, उसी को हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा ही है, आपका डेफिनेशन एग्जाम में आएगा। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, this can be classified on the basis of the seasons in which they grown. इस लाइन का मतलब है कि क्रॉप्स सेम काइंड ऑफ क्रॉप वही लार्ज स्केल में होता है, उसी को क्रॉप बोलते हैं। और ये क्लासिफाइड है किस, क्रॉप भी क्लासिफाइड होता है किस पे क्लासिफाइड, सीजन्स का ऊपर क्रॉप्स का क्लासिफाइड होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। हमने आपको बोला क्रॉप का ही पार्ट होता है, क्लासिफाइड सीजन होता है। चलिए हम जानते हैं क्रॉप क्या पार्ट होता है। क्रॉप का ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट का क्रॉप्स होते हैं। पहला क्रॉप सेरल्स। हाँ, एक बात ये वाला आप कहीं अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। ये लो कॉपी, ये वाला क्वेश्चन आता है। सेरल्स मतलब आप क्या जानते हैं, तो आप कमेंट में बताइए, फिर मैं बोल रहा हूँ। चलिए, सेरल्स को आप जानते हैं। सेरल्स इट इज स्टेपल क्रॉप क्योंकि मेन क्रॉप है। दुनिया का सबसे मोस्ट सेरल इन द वर्ल्ड इज व्हीट। मतलब सेरल का बात है तो दुनिया में जाएगा व्हीट। अब सेरल्स का क्या एग्जांपल, सब बोलेगा आप ये दे दिए तो एग्जांपल कौन देगा, हम एग्जांपल देंगे। सेरल्स का होता है व्हीट और राइस, ये एग्जांपल है। पल्सेस पल्सेस क्या, अब देखिए, पल्सेस मतलब ग्राम पी, जो आपका घर में होते हैं पल्सेस। ऑयल सीड मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ऑयल मतलब तेल, जिससे भी तेल मिले वही ऑयल सीड। कहाँ से मिलता है, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये दोनों से ऑयल होता है। फिर रूट क्रॉप्स यहाँ पर ओ होगा, रूट क्रॉप्स में क्या होता है, स्वीट पोटैटो। अब हम बताएं रूट क्रॉप्स कैसे होता है। देखिए, जैसे ये है एक ट्री, ये ट्री रूट है ये, तो इसका जो रूट में ये क्रॉप होता है उसी को हम रूट क्रॉप है। स्वीट पोटैटो वहीं पर होता है, स्वीट पोटैटो रूट क्रॉप में आता है। फिर ट्यूबर क्रॉप्स, ये ट्यूबर क्रॉप्स कहाँ से नहीं आए। अब ट्यूबर क्रॉप्स मतलब रूट का जस्ट ऊपर में, जो रूट का ना ज़्यादा मिट्टी का अंदर ना ज़्यादा ऊपर, मतलब हाफ, तो जहाँ पर होता है उसी को हम लोग ट्यूबर क्रॉप्स में क्या है, पोटैटो आता है, टैपियोका आता है। शुगर क्रॉप्स, इसका भी एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दे रहा हूँ।
ट्यूबर क्रॉप्स में पोटैटो टोपियो आता है। शुगर क्रॉप्स, सबको शुगर क्रॉप्स कैसे याद कर, शुगर क्रॉप्स जल्दी याद नहीं होता है। शुगर क्रॉप्स मतलब चीनी। अब शुगर आप सब फ्रूट्स में देखेंगे शुगर, जिसमें शुगर ना वही शुगर क्रॉप्स। शुगर कैन सबसे अच्छा एग्जाम्पल याद करने का था यही है, सबसे अच्छा यही है। शुगर क्रॉप्स मतलब शुगर कैन। अब ये प्लांटेशन क्रॉप और फाइबर क्रॉप, ये दो टॉपिक। प्लांटेशन क्रॉप मतलब टी, कॉफी, रबर। ये टी कॉफी दार्जिलिंग में आप ज़्यादातर देख सकते हैं। फिर फाइबर क्रॉप्स में कॉटन और जूट, कॉटन जूट, ये दोनों को एक तरफ से कैश क्रॉप्स भी है, क्योंकि इससे पैसा भी आता है। आप लोग इधर ध्यान दें, जूट, कॉटन जूट, आप लोग इधर थोड़ा ध्यान दें, आप ये करें लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो हम पहले आपको बोले हैं क्रॉप्स भी सीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ, क्रॉप सीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में कितने प्रकार से हैं? सबसे ज़्यादा 6 महीना समर, 6 महीना विंटर। तो उसी की तरफ से क्रॉप भी एक खरीफ आता है, एक रबी आता है। चलिए हम बोले थे आपको पढ़ाएंगे, तब पढ़ाना है खरीफ और समर क्रॉप्स। खरीफ को समर क्रॉप्स भी बोलते हैं। आप एग्जाम में या तो खरीफ लेगा या तो समर क्रॉप्स लेंगे, मार्क्स नहीं कटेगा। खरीफ का, these are the crops which require a lot of water for growth and hence are sown in the rainy season. ये एक ऐसा क्रॉप्स है जिसमें पानी का तो बहुत ज़्यादा पानी ज़्यादा लगता है, एकदम बहुत सारा पानी लगता है, इसलिए ये रेनी सीजन में होता है। आप सोच रहे पानी ज़्यादा है तो किसान लोग को एकदम लगता हो कहाँ से लाएंगे पानी, तो रेनी सीजन है तो अपने यहाँ पानी आएगा, बादल आएगा, बादल है, नीचे है क्रॉप्स है, बारिश हुआ, क्रॉप्स हो गया। हाँ, अब फिर दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट, दिस क्रॉप्स आर सोन इन द रेनी सीजन। हाँ, ड्यूरिंग जून और जुलाई। सबको पूछेगा रेनी सीजन तो कौन सा रेनी सीजन, कौन सा महीना, ये बताओ। जून और जुलाई। एंड हार्वेस्टेड आफ्टर, और उसका कटता है आफ्टर मानसून, मानसून के बाद ड्यूरिंग सितंबर और अक्टूबर। मतलब इसको तो लगाया जाता है जून और जुलाई में, मतलब हार्वेस्टेड होता है सितंबर और अक्टूबर में। और इसका आप एग्जाम्पल बोलेंगे तो एग्जाम्पल में आ जाता है पैडी, मेज, मिलेट्स, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, etc और इसका अन्य एग्जाम्पल है, अन्य एग्जाम्पल है। चलिए आपसे मेरा एक है सवाल कि आप मेरे पास देखना है, इसमें से कोई भी नहीं देना है, कमेंट में इससे कुछ अलग एग्जाम्पल देना है, लेकिन वो खरीफ होना चाहिए। हम सबका कमेंट, जिसका कमेंट ठीक होगा वो अच्छा है। चलिए थोड़ा यहाँ पर फोकस करिए, देखिए इसको समझिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरा आशा है कि आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हम आपको पहले बोले थे क्रॉप्स का सीजन बेस्ड होता है। हाँ, सीजन बेस्ड होता है। अब उसमें खरीफ और रबी, तो हम खरीफ पढ़ा दिए, अब रबी पढ़ेंगे। अब रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स, और रबी और विंटर क्रॉप्स आप लोग को समझ आ रहा होगा, क्योंकि उसमें हम खरीफ क्रॉप और समर क्रॉप्स पढ़ाए थे, मतलब उसमें पानी लगता है। अब ये रबी में क्या है, उसका जस्ट अपोजिट, समझे। दिस क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर। ये अक्टूबर टू दिसंबर का बीच में होता है। फिर हार्वेस्ट कब होता है, आफ्टर द एंड ऑफ विंटर सीजन। विंटर सीजन खत्म हो गया, हार्वेस्ट कब होता है, मार्च अप्रैल में। आप उसमें कब होते हैं, जून और जुलाई में वो होता है, वो कल्टीवेट होता है खरीफ क्रॉप्स, और ये अप्रैल में। तो अप्रैल में खत्म होके फिर हम सॉइल प्रिपेयर करके हम लोग ना हम वही खरीफ क्रॉप कर देते हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट है इसका एग्जाम्पल में वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, etc। यही है इसका एग्जाम्पल। रबी क्रॉप्स में यही है कॉमन की, रबी क्रॉप्स आप खरीफ क्रॉप सुने तो रबी क्रॉप्स जो समझो, खरीफ का उल्टा ही रबी है। सिर्फ आप इसका एग्जाम्पल कर लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम तो साइड हट जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए
हम आपको बोले थे लास्ट में आप क्वेश्चन भी देंगे। हाँ, जो क्वेश्चन है ईपी मतलब इजी प्रॉब्लम, एकदम इजी प्रॉब्लम। ईपी मतलब एकदम इजी प्रॉब्लम्स, ये जहाँ दिखे आप इसको करेंगे, जरूर करेंगे। व्हाट इज, व्हाट इज आपको क्या लिखना है, कमेंट में सब लिखना है, सबका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। रबी क्रॉप्स विथ एग्जाम्पल, रबी क्रॉप्स क्या है उसका एग्जाम्पल, खरीफ क्रॉप्स क्या है और उसका एग्जाम्पल, और क्रॉप्स क्या है, क्रॉप्स क्या है, और नेक्स्ट टीपी मतलब इजी प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स विथ एग्जांपल, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स विथ एग्जांपल मतलब क्रॉप्स का जो चार्ट आपको नहीं था उसी का क्लासिफिकेशन विथ क्रॉप्स एंड एग्जांपल। आप कोई भी 6 लिख सकते हैं, कोई भी 6, कोई भी 6 आप लिख सकते हैं। यही दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आप ये तो पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। आपको कोई चैप्टर आपको नहीं समझ तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, हम वो लाएंगे। हम लोग का वीडियो आप देख रहे हैं, हम लोग का वीडियो पर कमेंट नहीं आ रहा है, व्यूज तो बहुत अच्छा रहे, कमेंट नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब नहीं हो रहा, लाइक ना शेयर, तो हम लोग से यही फीस है हम लोग का कि आप ये वाला लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, यही हम लोग का फीस है। और आज का ये मेन क्वेश्चन है, और हम लोग का वीडियो पर क्लास 6 आदित्य सर जो केमिस्ट्री का चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझा दें, केमिस्ट्री फिजिक्स का और मे बी बायोलॉजी का एक चैप्टर समझा चुका हूँ। चलिए हम अब मिलते हैं इसका पार्ट 2 में।